कौन ब्रह्म अनुभूति में सफल होता है, आज हम जानेंगे भगवद गीता से। भगवद गीता 18.51 श्लोक से 18.53 श्लोक तक इस विषय वस्तु को वर्णन किया गया है। बुद्धा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागादेशौ वियुध्यस्व च विविक्ता स्वे विलग्भ्यासि यतवक्काय मनसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपस्थितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का पान करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र बनता है। तात्पर्य: जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वो अपने आप को सतोगुण में अधिष्ठित कर लेता है। वो इस प्रकार मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वो इंद्रिय तृप्ति की विषय की प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्य में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वो आवश्यकता के अधिक खाता नहीं है और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों का नियंत्रण रखता है। मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं समझता, ना ही वो अनेक भौतिक वस्तुओं स्वीकार करके अपने शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने का इच्छा करता है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से रहित होता है। वो मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसको जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वो संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर क्रोध नहीं होता, ना ही वो इंद्रिय विषय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वो मिथ्या अहंकार से पूर्ण मुक्त हो जाता है, तो वो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वो शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता, और इसका वर्णन 2.70 श्लोक में किया गया है। आपूर्यमनमचल प्रतिष्ठम समुद्यम्य
समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वते तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे तशान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रभाव से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह वो ही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं के तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है।